तब उसका नाम है कि अपने धर्म के पालन के लिए कष्ट का सहन करना, मन और इंद्रियों को अपने काबू में रखना। और स्वाध्याय ज्ञान वैराग भक्ति की जो पुस्तक है उनको पढ़ना और उसका अनुशीलन करना, और भगवान के नाम का जप और भगवान के स्वरूप का जो ध्यान है, ये ईश्वर प्रणिधान, ईश्वर की भक्ति, तो ये अवश्य एक पालनी है। तीन बात जो मैं आपको बताया इसका फिर ख्याल करना चाहिए। एक तो दुर्गुणों का त्याग करना चाहिए, दुर्व्यसनों का और दुराचारों का। दुर्व्यसन हुआ है कि जैसे चौपड़ताश आदि खेलना, खेल मैं और तमाशा समय बिता देना, बाइस्कोप आदि देखना, ये दुर्व्यसन है। और बीड़ी सिगरेट तंबाकू इत्यादि का सेवन करना, ये दुर्व्यसन है। और दुराचार उसका नाम है कि जो पापाचार है, झूठ बोलना, चोरी करना, व्यभिचार करना, हिंसा करना और अलग से जो बस उसका भक्षण करना, जुआ खेलना आदि, ये महा जो पाप है, ये त्यागने की योग्य। ऐसे दुर्गुण माना काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, राग, द्वेष आदि जो बुरे भाव हैं, तो दुर्गुण इनका त्याग करना चाहिए, दुराचारों का त्याग करना चाहिए, दुर्व्यसनों का त्याग करना चाहिए। तो तीन चीज त्याग करने के योग है। और ग्रहण करने के योग उत्तम गुण। उत्तम गुण क्या? क्षमा, दया, शांति, समता, संतोष, ज्ञान, वैराग आदि उत्तम गुण है। और उत्तम आचरण, ये करना, दान देना, तप करना, सत्संग करना, स्वाध्याय करना, तीर्थ करना, व्रत करना, उपवास करना, ये जितना जो इंद्रियों का जो उत्तम शास्त्र विहित कर्म है, ये सदाचार है, इनका सेवन करने से आत्मा की शुद्धि होती है। तो सद्गुण और सदाचार और ईश्वर की भक्ति का सेवन कर रहा। ईश्वर की भक्ति के साथ में ज्ञान वैराग रहा, तो करें क्या है? ये तो ज्ञान वैराग तो भक्ति के पुत्र हैं। आप ही समझो कि उससे उत्पन्न हुए। स्त्रियों के साथ में, पुरुषों को स्त्रियों के साथ में कैसा व्यवहार करना चाहिए, कि हर एक व्यवहार के में त्याग करना चाहिए। और आजकल के समय के बीच में जो स्त्रियों के ऊपर पुरुष एक प्रकार से अत्याचार करते हैं, उनको गालियां देते हैं, उसको मारपीट करते हैं, चाहे अपने स्त्री क्यों नहीं हो, उसका अधिकार नहीं है, और वो महापाप का भागी होता है। स्त्री को गाली काटने से उसकी जबान गंदी होती है और मरकर के उसकी दुर्गति होती है, लोगों में उसकी निंदा होती है, और उसकी स्त्री का मन खराब होता है, तो उसका भाव बदल जाता है। इन सब बातों को ख्याल में रख करके बुद्धिमान मनुष्यों को, अपने कल्याण चाहने वाले श्रेष्ठ पुरुषों को तो इसका तुरंत सुधार करना चाहिए। यदि यह बात आज सुनी तो आज से नियम ले लेना चाहिए कि हम कभी एक प्रकार से अपनी स्त्री को भी कभी गालियां नहीं देंगे, मारपीट नहीं करेंगे। वो तो मारपीट करने वाला तो महान एक पापी प्रत्यक्ष ही है। और कोई कोई तो ऐसी बात भी हमारे पास आ जाती है कि कोई स्त्री जो बदमाश होती है तो वो एक प्रकार से अपने पति को भी मार देती है। अभी परसों ये हमारे पास शिकायत थी, और वो लड़का इस वास्ते बात कराया था, उसको समझा कि उसके माँ के साथ में, सासू के साथ में और उसके ससुर के साथ में भेजा गया। और उसको कहा गया कि तुम अपनी बेटी को मना करो कि अपने पति को मारे तो नहीं, कम से कम। ऐसी तो बेहूदी कोई कैसे होती, गालियां तो काट देती है स्त्रियां, वो भी उसकी निष्ठा है, वो बहुत नरक में जाती है। पति तो परमेश्वर के समान है, स्त्री की दृष्टि से पति तो परमेश्वर के समान है, देवता के समान है। उसको आदर करना चाहिए, सत्कार करना चाहिए, मीठा वचन बोलना चाहिए, शरीर से उसकी सेवा करनी चाहिए, चरणों में नमस्कार करना चाहिए, और हर प्रकार से उसका हित करना चाहिए, उसका पति का देवताओं की वहां पर ध्यान करना चाहिए। इस प्रकार से करने से वो स्त्री पतिव्रता हो जाती है और वो पति के सहित परम गति को चली जाती है। बहुत सी स्त्रियां इस लोक से थी, पति की सेवा करके पति के सहित परम गति को चली गई। तो हम लोगों को स्त्रियों के साथ के बीच के वहां समझो त्याग का व्यवहार करना चाहिए, प्रेम का व्यवहार करना चाहिए, अपने स्वार्थ का त्याग करके और उन अबलाओं की सेवा करनी चाहिए। पति का भी ये करते रहे कि अपने स्त्री
को जो है सुख से रखे, अपना आधा अंग समझे, मित्र के समान उसके साथ में बर्ताव करे। जैसे बालकों के लिए कहा गया है माता पिता की सेवा करनी, ऐसे माता पिता को कहा गया है कि बालक जब बड़ा हो जाए तो उसके साथ मित्र के जैसा व्यवहार करना चाहिए। लालियत पंख वर्षाणी 10 वर्षाणी तारियत प्राप्ति से पुत्र मित्र समाश्रित। 5 वर्ष तक लड़के का लाड़ करे और उसके बाद 10 वर्ष तक उसे का शासन करे, और 15 वर्ष के बाद 16वां वर्ष लग गया तो मित्र के समान समझकर उसके साथ में प्रेम का व्यवहार करे। तो ये नीति है। और अस्त्रियों के साथ में कैसा व्यवहार करना चाहिए कि बड़ा प्रेम का व्यवहार करना चाहिए। एक स्त्री ने देख करके दूसरी एकदम हरी भरी हो जावे, और घर के में कोई काम हुए तो खोस करके काम करे, और कोई चीज खाने पीने का काम पड़े, मेवा मिष्ठान कोई भी पहनने की चीज आवे तो एक प्रकार से हर प्रकार से चेष्टा करनी चाहिए कि दूसरों को देने की, आप नहीं लेके। और जो घर वालों को दुख हुए तो थोड़ा लेना चाहिए और दूसरों को अधिक देना चाहिए। ऐसे कोई भी घर के बीच के में काम हो तो ऐसा काम करना चाहिए। अपने कोई घर के में रसोई बनी है, भोजन बना है तो बढ़िया बढ़िया भोजन दूसरों को खिलाना चाहिए, बचा हुआ अपने खाना चाहिए। खिचड़ी करियो तो शेष में जो फुर्सना आदि बच जावे वो अमृत के समान है। ऐसे ही समझो कि जो बढ़िया भोजन है वो तो नरक में ले जाने वाला है, और जो बचा हुआ जो भोजन है वो मुक्ति के देने वाला है। एक शिष्टा संतो मोचन दे सर्वकिन विषय भुंजते थे तो पापा ये प्रचंड का नाथ। अन्न जग से बचा हुआ जो अन्न है उसको खाने वाले समझे सब पापों से मुक्त हो जाते हैं, और जो अपने शरीर पोषण के लिए राम तीर खाता है वो पापी पाप में खाता है। इस बात को ध्यान में रख करके बढ़िया जो भोजन है, बढ़िया जो अपने पास चीज है, कोई अतिथि आ जाए तो उसको या घर के मन जो बड़े हैं उनको या बालकों को खिला करके और फिर घर के मालिक को भोजन करना चाहिए। जैसे राजा युधिष्ठिर और द्रौपदी क्या करते थे, द्रौपदी सबको भोजन करा करके शेष में भोजन करती थी। इसके प्रभाव से और भगवान की भक्ति के प्रभाव से वो भगवान के परम धाम के वहां गई और लक्ष्मी की देवों को स्थान से मिला। और एक रहस्य की बात क्या है कि कोई भी भाई हमारे से सेवा करवाता है तो समझना चाहिए उसके हमारे पर बड़ी भारी दया है, क्योंकि उसकी सेवा करने से तो हमारी आत्मा का कल्याण होगा। कोई भी आदमी हमारी कोई चीज स्वीकार कर लेता है, जैसे घसी हो चाहे साधु या फल है या मेवा है, कोई भी चीज हम किसी को देते हैं और वो स्वीकार कर लेता है तो ये समझना चाहिए कि इसकी हमारे पर बड़ी भारी दया, बड़ा उपकार किया हमारा। लोग तो ये समझते हैं कि देने वाला उपकार करता है, किंतु देने वाले को यह समझना चाहिए कि जो लेता है वो मेरा उपकार करता है। क्यों वो लेगा, हम उसकी सेवा करेंगे तब हमारी आत्मा की शुद्धि होकर हमारी आत्मा का कल्याण होगा। तो हमारी आत्मा के कल्याण के विषय में उसने मदद करी। जैसे अपने कोई दुकान के ऊपर माल लेने के लिए ग्राहक आता है और उसकी जिस प्रकार से हम लोग खुशामद करते हैं, इसलिए रुपयों के लिए उससे भी ज्यादा खुशामद करनी चाहिए। जो एक प्रकार से कोई भी पुरुष हमारे से सेवा करवा लेता है, हम ईश्वर समझ करके किसी की सेवा करें तो ईश्वर की सेवा है, और ईश्वर की सेवा करने से जो आनंद है वो आनंद आना चाहिए। यदि आनंद ऐसा नहीं आता है तो उसके हमारी ईश्वर बुद्धि नहीं है, ये युक्ति संगत है, शास्त्र संगत। कोई भी हमारे घर के ऊपर अतिथि आ जाओ तो समझना चाहिए कि मन भगवान ही आ गए। तो उस अतिथि की सेवा करने से हमारी आत्मा का शीघ्र सुधार हो सकता है। निष्काम भाव से हम घर के में किसी की भी सेवा करें, वो भगवान की सेवा है। बच्चों की भी सेवा करें, उनका पालन करें, इस भाव से उसमें ईश्वर बुद्धि से तो उन बच्चों की सेवा करने से भी कल्याण हो जाता है। पर भाव उसके में उसको टिका रहना चाहिए, भाव ही प्रधान है। दूसरी बात है कि विश्वास श्रद्धा प्रधान है, निश्चय प्रधान है। भगवान
कि मूर्ति है, जिस दृष्टि में हमारी भक्त बुद्धि है तो हमारे लिए भगवान है, और नहीं तो पत्थर है। भगवान जो है श्रद्धा से उत्पन्न होते हैं, निश्चय से उत्पन्न होते हैं। एक कहानी हमारे को याद आ गई। एक पुजारी था, वो भगवान की रोज पूजा करता था, प्रातः काल भी और रात्रि के समय में पूजा करता, भोग लगाता, आरती करता, स्तुति प्रार्थना भी करता था, अब बड़े प्रेम से करता। उसकी अवस्था कोई 50 वर्ष की हो गई थी। उसके कुटुंब के वहां कोई विवाह था, सब कुटुंब के लोग समझो कि बारात जा रहे हैं, तो उसने भी सोचा भाई मेरा भी कर्तव्य है। तो उसके एक दोहता था, लड़की का बेटा, वो वहां रहा करता था। उससे बोला कि बेटा एक काम कर, मैं 3 दिन के लिए इसकी बारात जाता हूँ, तो 3 दिन भगवान के तुम भोग लगा देना, पूजा करना, भोग लगाना, आरती करना, जैसा मैं रोज करता हूँ 3 दिन। उसमें क्या कर लूंगा, उसको सब समझा करके, मंत्र समझा करके, पूजा और सब उसको बतला करके दादा को के नाना को वो चले गए। उस दिन तो एक प्रकार से उसने ये बात समझी नहीं, 100 स्नान करके के और भगवान की खूब प्रेम से पूजा करी विधि के सहित। उसके बाद में भगवान की भोग लगाया, तो भोग की थाली लाकर के रख दी और भगवान खाते रहे। उसने हाथ जोड़ा, प्रार्थना करी कि महाराज रोज आप भोग लगाते हैं, तो आज क्यों नहीं लगाते, और आप जब भोजन नहीं करोगे तो मैं भी नहीं करूंगा। वो अड़ गया, किंतु भगवान तो भाव के भूखे ठहरे। थोड़ी बार चर्चा की, किंतु उसने भगवान ने भोजन नहीं किया, तो उसने सोचा कि बनाने के बीच में कोई अशुद्धि रही है, फिर भोजन बना करके लाया। तब बोला अब की बार मैं खूब शुद्धता से बना करके लाया हूं, आप भोग लगाओ। फिर भी भगवान भोग नहीं लगाते। उसने सोचा कि यदि यह आफत है, ऐसा मालूम होता तो ये 3 दिन का पूजा काम क्यों लेता, अपने दादा कोई प्रबंध करता। हाथ जो बोला महाराज 3 दिन मेरे पर करवा करके भोग लगा लो, फिर तो आप जाना दादा। अब भगवान तो कुछ कहते। उसने सोचा कि 3 दिन तक मैं भूखा रहूंगा तो तड़प तड़प करके मर जाऊंगा, कभी मैंने भूख निकाली नहीं, तो इससे तो एक बार ही मरना क्या है। आगे के फिर ऐसा कहा कि प्रभु हमारे ऊपर दया करके भोजन कर दो, आप नहीं भोजन करोगे तो मैं भी कैसे भोजन करूंगा, और मैं तो 3 दिन के बीच से वहां भूखा मरता ही मर जाऊंगा, तो इससे तो एक बार ही मरना क्या है। तो वहां मंदिर के सभा मंडप में एक तलवार पड़ी थी, उसको उठा लाया। देखो या तो भोजन कर लो, और नहीं तो अभी मैं आपके सामने प्राण देता हूँ। यूं कह के तलवार उठाई और मस्तक के ऊपर, अपने मस्तक के ऊपर तलवार को झोंक दी। अब सिर करता देगा तो भगवान प्रकट हो गए और उसका हाथ पकड़ और कहा अच्छा मैं भोजन कर लेता हूँ। वो पत्थर की मूर्ति समझा खूब भोजन करने लगी, जो कुछ हो जाता सब भगवान खा गए। अब सायंकाल में इसी प्रकार से सोचा उसने कि मैं जो लाया था सभी भगवान खा गए, 2 रोटी खा गए। उसने सोचा कि बाबा जो है समझो कि थोड़ा सा एक चन्ने में लाया था, उसे क्या हो, भगवान भूखे रहते, बहुत दिन के भूखे हैं। अब भगवान को अपने खूब समझो कि खूब खिलाना विपत कर देना। तो दूसरे दिन सोचा कि भाई अब इतनी रोटी कौन बड़ा होगा, शेर भर की खींची ले आओ, साथ में 2 रोटी भी ले आओ। तो शेर भर की खींची 2 रोटी ले आए, उसको भगवान खा गए। तो बोले अरे कि इतना जाता हूँ उसको भी खा जाते हैं, ना तो करता ही नहीं। तो सायंकाल फिर 2 शेर की खिचड़ी बनाई। अब बोला रोटी राटी कौन बनाएगा, 2 शेर की खिचड़ी भगवान खा गए। अब खिचड़ी बोला क्या उपाय करें,
फिर 3 शेर की बनाई और 3 शेर की भगवान खा गए। चौथे दिन बाबा आया, बोले तेरा पूजा करी? बोले महाराज बहुत अच्छी तरह पूजा करता हूँ, भोग लगाता हूँ और स्तुति करता हूँ, आरती करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, बहुत मजे से काम हो जाता है। एक दिन तो बाबा कष्ट हुआ। पहले दिन तो समझो कि आपने बिल्कुल ही नट गए भोजन करने के लिए, बहुत तंग किया, आखिर में तो कर लिया। अरे बोले मूर्ख, कहीं मूर्ति भोजन करती है? बोले दादा मैं क्या झूठ बोलूं, रोज खिलाता हूँ, आजकल तो 3 शेर का खिचड़ा रामता हूँ। अब बोले मूर्ख कहीं का। बोले जाकर देख लो कोठार के मन, तो आपका अनाज तो शेष हो गया है, जाकर देखे तो अनाज तो नहीं। बोले ये बदमाश है, बेच के खा गया। भगवान कभी खिचड़ा खाते हैं? अरे इतना चावल, इतनी दाल लगी थी, इतना एक दूसरा था, उसका भी बोलो सब खत्म हो गया। अब आज कहे हम विश्वास नहीं करते, तुम बड़ा बदमाश। आपसे विश्वास करना चाहिए, मैं अगर आपके सामने में खिला देता हूँ तो तुम तो विश्वास करना ही पड़ेगा। तो 4 शेर का खिचड़ा राम करके लिया, अल्लाह के सामने क्या भगवान की खाओ। अब भगवान तो फिर चुप हो गई। बोले रोज खाते हो, आज चुप हो गए। बोले दादा तेरी शर्म करते। अरे बोले बदमाश कहीं का शर्म करते। भगवान अरे 4 शेर की तो मूर्ति को नहीं, मूर्ख। अब उसको बहुत ही विचार हुआ तो पर्दा लगा दिया। अब भगवान तो रूठ गए, अब क्या खाना। तब उसको आपने क्यों दया आका कि देखो उस बात को याद कर ले, आज के 4 दिन पर आपने नहीं कहा था, अब तो मेरा अपमान भी होता है। कितनी दुख की बात है, ये मेरा विश्वास नहीं करते। पर कुछ भगवान नहीं बोलते। फिर तलवार उठा लेके और अपने गर्दन पर चौकी तो जब भगवान प्रकट हुए, सजीवन हो गए मूर्ति और भोजन करने लगे। पर्दा तो उठाया, दादा दादा। बोले देख, दादा भी देखने लगा। बोले तो बड़ी आश्चर्य की बात है, अरे पत्थर की मूर्ति भोजन करती है। दादा भी देख करके आश्चर्य हो गया, ये तो प्रत्यक्ष देख रहा है। तो लम्बा पसर गया, साष्टांग नमस्कार करके, महाराज क्या बात है, ये लड़के ने तो 3 दिन में आपको बस में कर लिया, अरे मैं तो 50 वर्ष का हो गया। रोज आपकी पूजा करता हूँ प्रेम से, श्रद्धा से, किंतु आप कभी भोजन नहीं करते। तो भगवान ने कहा तेरे तो ये विश्वास है, पत्थर की मूर्ति है, भोजन नहीं करती, इसके तो आगे लाके रख देना, खाना अपने को ही है। और इसको ये विश्वास है कि भगवान भोजन करते हैं, तो इसके विश्वास के कारण से थी हमको ये खाना पड़ा। बोले महाराज इस लड़के के कारण से हमारे को भी आपके दर्शन हो गए और ये अनुभव हो गया। तो जहाँ विश्वास होता है, निश्चय होता है, तो वहाँ भगवान भोजन करते हैं। भगवान खुद गीता में कहते हैं कि पत्रन पुष्पन फलं सूर्यन यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदन भक्तु हृदय मस्नामि प्रियतात्मनम। ये श्लोक भागवत के 10वें स्कंद में आता है। इसका भाव यह है कि पत्र पुष्प फल जल जो कोई मेरा प्यारा प्रेमी प्रेम से देता है, उस प्यारे प्रेमी का दिया हुआ मैं खाता हूँ, मैं साक्षात प्रकट होकर के खाता हूँ। स्वयं भगवान गीता के लोहे जाके 40 लोगों कहते। दुर्वासा के समय में द्रौपदी ने एक साग का पत्ता दिया, भगवान ने बड़े प्रेम से आदर से खाया। गजेंद्र ने जो है एक पुष्प जो है भगवान की भेंट किया, भगवान ने प्रसन्नता के साथ अपने भोग लगाया। भेलिनी ने भगवान के लिए बेर दिए और रुचुर के भगवान ने भोग लगाया। राजा रंती देव ने एक सिकोरा जो है उसको जल का दिया और बड़े प्रेम से उसका पान किया, तो उसी के मां भगवान प्रकट हो गए। तो कोई भी मनुष्य प्रेम से देता है तो भगवान कहते हैं ये शर्त है। हम लोग जो देते हैं न तो प्रेम है न श्रद्धा, विश्वास भी नहीं कि भगवान प्रकट होकर खाते हैं, श्रद्धा नहीं और प्रेम भी नहीं। तो बिना श्रद्धा और बिना प्रेम के भगवान कैसे प्रकट हुए?
तो अपने हृदय के में श्रद्धा और प्रेम खूब बढ़ाना चाहिए। किसी भी प्रकार से हो उसमें थोड़ा विश्वास होना चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए, प्रेम होना चाहिए। सिर्फ भगवान के प्रकट होने में कोई विलंब नहीं। जो स्वयं भगवान कहते हैं और उदाहरण मिलते हैं, विधि वाक्य मिलते हैं, तो हमको विश्वास करना चाहिए। हमारा जो भाव बदल जा रहा है तो भगवान का भी भाव बदल जाता है। भगवान के प्रकट होने के बाद जो विलंब हो रहा है उसका प्रधान कारण यह है हम लोगों के वहां श्रद्धा और विश्वास की कमी। श्रद्धा और विश्वास की पूर्ति होने के साथ ही भगवान प्रकट होने के लिए तैयार है। भक्त उनके भी 4 भेद है। भगवान ने गीता की 7वें अध्याय के 16 के श्लोक में बताया है कि चतुर्विधा भजन्ते मां जना सुकृत नोर्जुने आर्तो जिज्ञासुरतार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। हे भक्तों श्रेष्ठ अर्जुन, 4 प्रकार के सुकृत जन मुझको भजते हैं। भक्तों की 4 श्रेणी बताई, एक अर्थार्थी और एक आर्थ, एक जिज्ञासु और चौथा ज्ञानी। ये 3 अज्ञानी है और चौथा ज्ञानी। 3 अज्ञानी इसलिए ये तीनों भगवान से मांगते हैं और चौथा मांगता नहीं, देने पर भी एक प्रकार से नहीं लेता। अर्थात किसको कहते हैं कि जो रुपयों के लिए, राज के लिए, भोग के लिए, संसार के अंश आराम के लिए भगवान को भजे। जैसे ध्रुव जी राज के लिए भगवान का भजन किया तो अपने अर्थार्थी भक्त। और एक अर्थ अपने संकट निवारण के लिए भजे। जैसे द्रौपदी संकट निवारण के लिए भगवान को भजती है तो उससे अर्थार्थी से श्रेष्ठ है। तीसरा जिज्ञासु, जो मुक्ति के लिए भगवान को भजे। संसारिक पदार्थ के लिए तो परवाह नहीं करता किंतु मुक्ति के लिए तीनों की मांग है। इस वास्ते तीनों अज्ञानी हुए और एक से एक बढ़ करके। और चौथा ज्ञानी, उसकी तो बात ही क्या है। ज्ञानी जो भगवत प्राप्त पुरुष है उसको ज्ञानी कहते हैं। और भगवत प्राप्ति के जो नजदीक है, देवी संपदा वाला जो पुरुष है, परमात्मा की प्राप्ति के नजदीक पहुंचा हुआ ऐसा निष्कामी जो भगवान का भक्त है वो भी ज्ञानी है। जैसे प्रहलाद भक्त और जिज्ञासु जैसे उद्धव जी। तो ये सभी एक प्रकार से श्रेष्ठ है। भगवान कहते उदारा सर्वे वे थे ज्ञानी तो आप में मतलब ऐसे सर्वे उदारा है, सभी उदार श्रेष्ठ है। पर ज्ञानी तो मेरी आत्मा ही है। उदार इसलिए है कि उन्होंने मेरे लिए, मेरे ऊपर विश्वास करके अपना समय मेरे लिए दिया, इसलिए बड़ी उदारता है उनकी। तो अर्थार्थी सबसे नीचा बता है इसलिए कि वो रुपयों के वास्ते, धन के वास्ते, राज के वास्ते बचता है। तो वास्तव में वो एक प्रकार से उच्च कोटि का भक्त भगवान का नहीं। फिर भगवान तो इतनी दया करते हैं वो राज के वास्ते, धन के वास्ते बचता है तो उसको राज और धन भी देते हैं और उसका कल्याण भी कर देते हैं। ये विशेष बात। जो अर्थ है समझो उसे कि संकट को भी निवारण करते हैं और मुक्ति भी देते हैं। और जिज्ञासु की तो बात ही क्या है, वो तो श्रेष्ठ है दोनों से। वो तो संसारिक पदार्थ के लिए नहीं बचता, केवल आत्मा के उद्धार के लिए बचता है, आत्मा के ज्ञान के लिए बचता है। तो ऐसा जो जिज्ञासु है वो दोनों से श्रेष्ठ है। और समझो उसकी तो बात ही क्या है, वो तो महात्मा ही है। जो ज्ञानी है वो तो श्रेष्ठ है ही, वो तो कुछ मांगता ही नहीं। जैसे प्रहलाद भक्त देने पर भी तो नहीं लेते। इसी प्रकार से अपने 4 श्रेणी जो है तो आसुरी संपदा वालों की, पापियों की, नीच प्रकृति वालों की भी ऐसे 4 श्रेणी है। वे चारों ही तामसी है, फिर भी एक प्रकार से थी। एक की तो वृत्ति जो है आसुरी वृत्ति है। आसुरी वृत्ति उसको कहते हैं कि स्वार्थ को लेकर के और दूसरे का अनिष्ट करे, दूसरों के लिए, कामना के लिए, अपने कार्य की सिद्धि के लिए, और दूसरा का जो अनिष्ट करे, अपनी कामना की सिद्धि के लिए दूसरे का जो अनिष्ट करे, उसकी
आसुरी वृत्ति, और एक मोहनी वृत्ति होती है अज्ञान के वशीभूत होकर के तो दूसरा का अनिष्ट करें। कोई वृत्तियों का स्वार्थ तो नहीं है, किंतु अज्ञान के वशीभूत होकर के दूसरे का अनिष्ट मोह से करता है। कोई एक प्रकार से नीचे दर्जे का है, तीसरा उससे भी और नीचा है, वो राक्षसी वृत्ति वाला है, द्वेष बुद्धि से, क्रोध बुद्धि से दूसरों का अनिष्ट करता है, बल्कि अपने घर का खर्च करके और दूसरों का अनिष्ट करता है, साथ अपना बड़ा रुपया खर्च करके दूसरों का अनिष्ट करता है, तो वो राक्षसी वृत्ति वाला है। और चौथा उससे भी और ज्यादा नीच है कि अपना जो हित करता है उसका भी अहित करता है, और उसका ये काम है किसी भी प्रकार से दूसरे का अहित करना। तो उसके लिए शास्त्र कहता है कि उसकी कौन सी वृत्ति है, मत साची वृत्ति कहूं या कैसी वृत्ति कहूं, उसके वास्ते कोई शब्द ही नहीं, तो वो सबसे नीचे दर्जा। तो इस प्रकार से नीच पुरुषों की जो अधम जो तामसी पुरुष है उनके भी इस प्रकार से त्याग किए गए। लोगों को एक प्रकार से ऐसा सिद्धांत रखना चाहिए कि सबका कल्याण हो जाए, सब सुखी हो जाए, सब मुक्त हो जाए। अरे इस काम के लिए समझो कि भगवान अपने को निमित्त बनाते हैं, तो इससे बढ़कर के अपने लिए और न तो कोई पद है न कोई मुक्ति है, कुछ भी नहीं। और पूर्व के बीच में ऐसे ऐसे बहुत से पुरुष हुए, और कीर्तिमान राजा तो इतना उस कोटि का हुआ कि जिन्होंने हजारों लाखों करोड़ों का उपचार कर दिया, यानी समझो कि हजारों वर्ष तक आपने पृथ्वी भर के सब मनुष्यों को पहुंचाते रहे भगवान के परम धाम में। यमराज के लोगों को एक भी नहीं गया, यमराज का लोग खाली हो गया। ऐसी कथा शास्त्रों के बीच के माँ कीर्तिमान राजा के बीच आती है। समय नहीं है इसलिए उसका विस्तार नहीं किया, सूत्र रूप से आप कह दिया। 6 बज गए। नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नाना प्रकार के शिक्षा विषयक